तो आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कर्म सिद्धांत ये किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल में जो कर्म सिद्धांत है वो राजनीति से संबंधित है, धर्म से, व्यापार से या युद्ध से? तो कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा था? धर्म से। बिल्कुल सही है, आंसर बी होगा। कर्म का जो सिद्धांत है वो धर्म और दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति के कार्य उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। भाई जैसा काम आप करोगे, आज पढ़ रहे हो तो कल अधिकारी बन जाओगे, है ना। कोई अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो आज वो उस तरीके का काम करेगा, MBA करेगा, BBA करेगा, उस टाइप की स्किल गेन करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। खिलाड़ी बनना है तो आज जो करोगे आपका भविष्य क्या होगा, कल को वैसा ही बनेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है कि नहीं। ये विचार समाज में नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने में सहायक था। ये विचार कब के हैं? उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से लेकर के 600 BC, ये टाइम पीरियड है। आज कितना चल रहा है? 2025। तो 2025 तो जीरो से ये इतना, और जीरो से और पीछे चले जाओ कहाँ? 1000। ये घटता हुआ कहाँ पे आएगा? जीरो, फिर जीरो के बाद 1 स्टार्ट होगा। तो मतलब लगभग बात कितनी हो रही है? 3000 साल, 3025 साल पहले से की पीछे की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? इससे लोगों में धर्म पालन की भावना विकसित हुई और जीवन के उद्देश्य को आध्यात्मिक दिशा मिली कर्म सिद्धांत से। कर्म, धर्म और दर्शन को किससे जोड़ा गया? कर्म से। शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। उत्तर वैदिक काल में मंदिर में शिक्षा देते थे, गुरुकुल में, घर पे या बाजार में? तो गुरुकुल में दी जाती थी शिक्षा, ठीक है। गुरुकुलों को बनाया गया था, उसमें शिक्षा दी जाती थी जहां विद्यार्थी गुरु के साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि क्या था? चरित्र निर्माण और अनुशासन। केवल शिक्षा और ज्ञान देना नहीं था। आज भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और डिसिप्लिन सिखाना। वेद, गणित, खगोल आदि विषय पढ़ाए जाते थे और ये प्रणाली भारतीय शिक्षा की नींव मानी जाती है। क्लियर? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित थे? युद्ध से, कृषि से, यज्ञ से, व्यापार से? यज्ञ से। किससे? यज्ञ से। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनमें यज्ञों की चर्चा थी। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित थे। यज्ञ की विधियां, उसके महत्व को विस्तृत रूप से इसमें बताया गया है। इससे धर्म अधिक कर्मकांड प्रधान हो गया, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और ये ग्रंथ सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित करते थे। ठीक है। आरण्यक ग्रंथ कहाँ पढ़े जाते थे? अरण्य माने क्या होता है? जंगल। आरण्यक ग्रंथ कहाँ पढ़े जाते थे? तो वन में। कहाँ पढ़े जाते थे? वन में। इनका अध्ययन वन में किया जाता था। ये उन लोगों के लिए थे जो सांसारिक जीवन से दूर रह करके आध्यात्मिक साधना करना चाहते थे। इसमें यज्ञों के आंतरिक अर्थ और दर्शन पे जोर दिया गया है। ठीक, ये उपनिषदों की ओर क्या था? ट्रांजिशन फेज का टाइम था। ये हम उस तरफ बढ़ रहे थे तो उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से फिर हम किधर की तरफ चले गए? उपनिषद की तरफ। ठीक है ना, जो दर्शन का मेन बिंदु है। उत्तर वैदिक समाज में सबसे निम्न वर्ग का कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में शूद्र को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। ठीक है, शूद्र समाज का सबसे निम्न वर्ग था। उसका कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना था। उन्हें शिक्षा और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ये सामाजिक असमानता का स्पष्ट उदाहरण है उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, जो आगे चल करके जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ और सामाजिक विकृति का कारण बन गया। ठीक है, समाज को खंडित करने का कारण बन गया। राजा को कर क्या कहा जाता था? जो राजा को कर दिया जाता था उसको क्या कहते थे? दक्षिणा, बलि, दान या शुल्क। बलि। तो राजा को जो कर दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? बलि। ये प्रजा द्वारा स्वेच्छा या बाध्यता से दिया जाता था। इससे राज्य का क्या होता था? संचालन और प्रशासन तथा सेना को बनाए रखा जाता था। सेना में कौन सा प्रमुख साधन था? सेना में कौन सा प्रमुख साधन था? हाथी था, रथ था, नाव था, ऊंट था? तो क्या था? रथ। सेना का प्रमुख साधन क्या था? रथ। उत्तर वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख साधन था। इसका उपयोग युद्ध में तेजी और शक्ति के लिए किया जाता था। रथों के साथ घोड़े और पैदल सैनिक भी शामिल थे। ये सैन्य संगठन के विकास को दिखाता है। बात समझ में आई?
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? पुरोहित होता था, राजा होता था, मंत्री होता था, ग्राम प्रधान होता था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी तो राजा के हाथ में ही कमांड होती थी। राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वो विवादों का निपटारा करता था और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। राजा धर्म और परंपराओं पर आधारित, न्याय जो होता था वो किस पे? धर्म परंपरा पे आधारित होता था। ठीक है ना? निर्णय कौन करता था? राजा। क्लियर? दास प्रथा किससे संबंधित थी? जो समाज में दास प्रथा थी, दास प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, समाज तो 4 वर्णों में बटा था। जो शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय राज्य की रक्षा करना, सेना में जाना, ठीक है, राजा बनना, ये सारा काम जो लोग कर रहे थे वो क्षत्रिय हो गए। उत्पादन के काम में जो लगे हुए थे वो वैश्य हो गए, और जो सबकी सर्विस में लगे थे, सेवा में थे, उनको क्या कर नाम दे करके संबोधित किया गया? शूद्र। ठीक। उसके अलावा एक और थी व्यवस्था दासों की। दास इन सबसे इतर थे। दास क्या होते थे? व्यापार, युद्ध, कृषि या धर्म। तो ये युद्ध से मिलते थे। जैसे एक कबीले ने दूसरे कबीले पे हमला कर दिया और उसको जीत लिया, तो वहाँ पे जितने लोग मिले, चाहे वो सैनिक के रूप में मिले या जनता के रूप में मिले, वो क्या बन जाएंगे? अब दास। ठीक है। दास प्रथा युद्ध से संबंधित थी। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लिया जाता था। उनके प्रति क्या भाव रखा जाता था? दास का। उनसे क्या कराया जाता था? काम, श्रम कराया जाता था। उनकी स्वतंत्रता सीमित होती थी और ये सामाजिक असमानता का एक रूप था। बाद में ये बड़ा विभत्स रूप धारण कर लिया दास प्रथा। दास प्रथा में फिर लोगों को खरीदा बेचा जाता था। उनको इंसान की कैटेगरी में नहीं मानते थे, वस्तु की कैटेगरी में देखा जाता था। कि जैसे इतिहास में वर्णन मिलेगा आपको जगह जगह कि कई काफ़ी जो है खतरनाक तरीके से, जैसे खरीदना बेचना तो चलो ठीक है, खरीद बेच रहे हो, लेकिन भावनाओं को भी दरकिनार करके ये चीज़ें होती थी। जैसे एक परिवार है और परिवार में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, उसके मम्मी पापा हैं। अब किसी ने उसके पापा को पसंद कर लिया कि मैं तुम्हें खरीदूंगा, माँ को कोई और लेके जा रहा है, बच्चों को कोई और ले जा रहा है, 3 लोगों ने खरीद लिया। कहाँ जाएंगे वो बिछड़ने के बाद? कुछ नहीं पता है। तो उनका जो अपना अटैचमेंट है, एक दूसरे से लगाव है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसकी कोई कद्र नहीं रहती थी। किसने ख़त्म करवाया दास प्रथा? भारत में अंग्रेज़ों ने, अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने। दास प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इसकी घोषणा हुई थी। 1843 में जाके भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है। ये दास प्रथा यहाँ शुरू हुई है। मुख्य भोजन क्या था उत्तर वैदिक काल में? मांस, दूध, अनाज, फल। अनाज। अब इनका मुख्य भोजन क्या हो गया? अनाज। क्यों? क्योंकि अभी इनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि। उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया। और वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में पशुपालन। तब दुग्ध और जौ वगैरह का उत्पादन करते थे। अब तो कई अनाज हो गए, जौ भी है, गेहूँ भी है, चावल भी है ना? चावल में दूध मिला दिया तो क्या बन जाएगा? खीर। ठीक है। जौ मिला करके पहले ही से ही खा रहे थे। ठीक, समझ में आ गया? तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य भोजन अनाज था, जिसमें गेहूं है, जौ है, ये सब प्रमुख थे। इसके अलावा दूध, घी, मांस का भी उपयोग होता था। कृषि के विकास से भोजन की विविधता बढ़ी।